हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब्राहम एंड सारा शो और हम हैं आपके होस्ट एग्नेस रियाज और मेरे साथ मेरे हैंडसम हस्बैंड पास्टर रियाज सादिक। हम गुड न्यूज चर्च में बतौर पासवान खिदमत करते हैं और हमें बेहद खुशी है कि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी खुश असलूबी के साथ इस खूबसूरत प्रोग्राम को देख रहे हैं। नाजरीन, आपको बताना चाहती हूं कि शुरू ही से जेसी टीवी का ये वतीरा रहा है कि वो अपने नाजरीन के लिए बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आते हैं और उनका मकसद है, स्पेशली इस प्रोग्राम में अब्राहम एंड सारा शो में, वो चाहते हैं कि स्पेशली शादीशुदा जोड़े जो हैं इस प्रोग्राम को देखकर अपनी जिंदगियों में चेंज लाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। तो नाज़रीन, बात यह है कि मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि पिछले प्रोग्राम में आपने क्या देखा, क्या सुना। लेकिन इससे पहले ये बताना चाहता हूं कि शादीशुदा ज़िंदगी में थ्रेट्स और वार्निंग्स का आना जो है ये मतलब कहना चाहिए कि ये मामूल की बात है। थ्रेट्स भी आती हैं, वार्निंग्स भी आती हैं जो कि अच्छी हैं, हमें अलर्ट करती हैं। लेकिन अगर थ्रेट्स आती जाएं और क्या ना वार्निंग्स भी आते रहें, हम अलर्ट ना हों तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमें नुकसान में लेके जाती हैं। तो हमने गुज़श्ता शो में ऐसी वार्निंग्स पर डिस्कस की थी जो जिन्हें हमने नाम दिया था रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स का नाम दिया था और इसका मतलब है ऐसी सुर्ख झंडियाँ जो हमें आगाह करती हैं किसी ख़तरे से। तो हमने 3 सुर्ख झंडियों का जिक्र किया था, जिनमें नंबर 1 सुर्ख झंडी थी ओवर कंट्रोलिंग एटीट्यूड, यानी ऐसा रवैया जो हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे पर मुसल्लत होने के लिए रवैया रखते हैं, उसे ओवर कंट्रोलिंग एटीट्यूड या बिहेवियर कहा जाता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक रवैया है, हमें इससे निकलना है। इस पर हमने बातचीत की थी। और दूसरी सुर्ख झंडी या रेड फ्लैग जो है जिस पे हमने जिक्र किया, और वो है एंगर मैनेजमेंट का इशू। अगर हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते, तैश में रहते हैं और आपस से बाहर हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, तो हस्बैंड वाइफ में ये बात जो है बड़ी ख़तरनाक है। इसलिए उस वक्त जब ऐसा हो, फ़ौरन एंगर मैनेजमेंट करें, इसको मामूल पर लाएं, क्योंकि गुस्सा जो है ये, मैंने जैसे पहले कहा कि ये मामूल की बात है, आ सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, उसे कंट्रोल कर लिया जाए। और फिर तो तीसरी सुर्ख झंडी जिसका हमने जिक्र किया पिछले शो में, वो है अदमे एतमाद, यानी हस्बैंड वाइफ का आपस में ट्रस्ट ना होना, इत्माद ना होना, और इसको हमने नाम दिया था रेड फ्लैग्स ऑफ हैविंग नो ट्रस्ट। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बड़ी ख़तरनाक है, हमें उस पर फ़ौरन कंट्रोल करना है, एक दूसरे पे एतमाद करना है। और ये एतमाद कैसे पैदा होगा? दोनों इकट्ठे मिलकर दुआ करें, दोनों इकट्ठे मिलकर बाइबल पढ़ें, दोनों जिस बात पर आपको एतमाद नहीं है उस पर डिस्कशन करें। अब ज़रूर ये सुर्ख झंडी जो लहराई जाएगी, आप उस पर अमल करेंगे। थैंक यू पास्टर साहब फॉर रिमाइंडिंग अस। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि अगर हम पिछले को ही दोहराते रहे तो आज का टॉपिक रह जाएगा। तो नाजरीन, बताना चाहती हूं आज का टॉपिक जो है, जिस टॉपिक पे हम आज गुफ्तगू करेंगे, वो है हसद, जेलस। हसद उस वक्त पैदा होता है जब दोनों मियां बीवी के दरमियान तीसरा जगह लेता है। और इस तीसरे के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, तीसरा मियां बीवी के दरमियान मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, तीसरी शख्सियत भी हो सकती है। जब तीसरा बंदा आ जाता है तो अक्सर अज़दवाजी जिंदगी में या मियां बीवी के रिश्ते में, शोहर और बीवी के रिश्ते में हमेशा जेलसी आ जाती है, हसद आ जाता है, जिससे ये सुर्ख झंडी जो है वो लहराती है और फैमिली जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो नाजरीन, हमें मियां बीवी के इस सुर्ख झंडी और हसद को इनमें से निकालना है, खारिज करना है, ताकि मियां बीवी का रिश्ता जो है वो मजबूती से बंधा रहे। हाँ जी मैडम, आप बता रही हैं हसद के बारे में। तो ये एक रेड फ्लैग है, ये एक सुर्ख झंडी है। और हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि जब इस झंडी को लहराते हुए देखें या फैले हुए देखें तो फ़ौरन इससे बाज आएँ। और ये कब पैदा होता है हसद? असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कब पैदा होता है। जब हस्बैंड और वाइफ किसी तीसरे शख्स को आपस की निस्बत ज़्यादा टाइम देते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हसद ऑटोमेटिकली पैदा होता है। जी मैडम। जी पास्टर साहब, आपने बेहद अच्छे तरीके से समझाया कि हसद क्या है।
तो मैं आपको बताना चाहती थी नाजरीन, हसद एक फितरती अमल है और हसद उस वक्त पैदा होता है कि जब जेलिस करने वाला ये देखता है कि मेरा हस्बैंड या मेरा साथी जो है वो किसी और को ज्यादा वक्त दे रहा है, किसी और के साथ ज्यादा स्पेंड कर रहा है। मैं बताना चाह रही हूं कि जरूरी नहीं कि किसी और रिलेशनशिप में बंदा हो, कंप्यूटर भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है, या और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में वो ज्यादा सरगर्म है और अपने साथी को इग्नोर कर रहा है। तो जो साथी इग्नोर होता है वो यही चाहता है कि मुझे अपने हस्बैंड की, अपने साथी की ज्यादा कुर्बत मिले, और जब वो कुर्बत नहीं मिलती, वो वक्त नहीं मिलता, तो अक्सर ऐसी सिचुएशन में हसद की फीलिंग्स आ जाती है। तो हमें इस सुरख झंडी को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कलाम में लिखा है, खुरूज की किताब उसके 34 चैप्टर में लिखा है, वहां लिखा है कि खुदावंद गयूर खुदावंद है, खुदावंद ही इज अ जेलस गॉड। तो इसके लिए मैं एक हवाला जो मैंने आपके सामने रखा है, उसमें भी यही लिखा है कि खुदावंद जब लोग बनी इसराइल गैर मबूदों की पूजा करने लग पड़ते थे, खुदावंद को छोड़कर गैर कौमों से अपने रिश्ते नाते जोड़ना शुरू कर देते थे, भूल जाते थे कि वो खुदावंद जो हमारे साथ रहता था, हमें बियाबानों में हमारे साथ रहा, मन बरसाता रहा, हमें प्यार करता रहा और हमें हमारी हिफाजत करता रहा, एक अकाब की मानद, एक निगहबान की मानद हमें चराता रहा, वो सब कुछ भूलकर गैर कौमों के साथ अपने रिश्ते नाते जोड़ लेते थे, जबकि खुदावंद ने उन्हें मना किया था, फिर भी वो खुदावंद को छोड़कर दूसरी तरफ हो जाते थे। तो वहां लिखा है कि कलाम में लिखा है कि खुदावंद गयूर खुदावंद है। तो खुदावंद को भी जेलसी आ जाती थी, जेलस फील करते थे, हसद फील करते थे कि मुझे छोड़कर, मुझे रद्द करके किसी और की पूजा कर रहे हैं। तो अगर खुदावंद जेलस फील करता है या खुदावंद हसद फील करता है, तो मियाँ बीवी के रिश्ते में भी अगर ऐसा आ जाए तो इस झंडी को दूर कर दें। एक और वाकया आपके सामने रखना चाहती हूँ, आप सबको याद है, ये फेमस वाकया है। कलाम में लिखा है कि मूसा जब खुदावंद के पास 10 अहकाम लेने गया, तो बनी इसराइल कौम से ये इंतजार जो था वो बर्दाश्त ना हुआ। वो बुड़बड़ाने लगे कि पता नहीं कब मूसा आएगा, और उन्होंने क्या किया कि खुदा उनको रद्द करके हारून से कहा, हमारे लिए एक बछड़ा तैयार कर दे, हम उसी की पूजा करेंगे और वो ही हमारे साथ रहेगा। टोटली तौर पर खुदावन को भूल गए कि वो खुदावन जो फराउन के रथों को जिसने मार भगाया और मूसा की क़ियादत में मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर साथ लेकर आया, और खुदावन को भूल गए। और खुदावन ने यहां भी मूसा से कहा, जा जाके नीचे दे, उन्होंने तो मेरी जगह किसी और को अपना माबूद बना लिया है। तो बताना चाहती हूं कि अपने दरमियान में इस सुरख झंडी को ना आने दे, चाहे खुदा और आपके दरमियान में हो, चाहे मियाँ बीवी के दरमियान में हो। इस जेलसी को, इस सुरख झंडी से बचें ताकि आप लोग महफूज रह सकें। नाज़रीन, आप खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस गुफ्तगू से, लेकिन खाली लुत्फानंदोज नहीं होना बल्कि इसके साथ अमल भी बड़ा ज़रूरी है। यानी हम जो आपको सुर्ख झंडियाँ दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी वार्निंग आपके सामने आती है तो फ़ौरन उस पर गालिब आएँ। मैं इस वक्त एक और सुर्ख झंडी की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं, और वो है कि जब हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई तनाज़े आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, और हस्बैंड वाइफ जो हैं वो उन तनाज़ात को हल करने में नाकाम होते हैं। वजह यह है कि वो कन्फ्रंट नहीं करते, वो एक दूसरे को साफ साफ बताते नहीं कि मुझे आपसे शिकायत क्या है। अगर आप तनाज़ात को यूं ही छुपाए रखें और अपने दिल में रखें, आपको हस्बैंड से शिकायत है, हस्बैंड को वाइफ के से शिकायत है, तनाज़ा है, और वो अंदर ही अंदर आप अपने उसको समाये रखें और उसका इजहार ना करें, तो ये याद रखें कि ये एक सुर्ख झंडी है, आप तनाज़ात के हल करने में नाकाम हो रहे हैं। और ये नाकामी जो है वो आपको बड़ी बुरी तरह से मतलब कहना चाहिए कि डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगी। जो लोग तनाज़ात के हल करने को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो समझते हैं कि इस तरह से वो अपने रिश्ते बचा रहे हैं। यानी आप समझ गए कि जब हस्बैंड और वाइफ में आपस में कोई तनाज़ा है और वो एक दूसरे को इजहार नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, और वो सोचते हैं कि ठीक है चलो निभानी है ना, तो ये ख़तरनाक है। होना ये चाहिए कि कम्युनिकेट करें, कन्फ्रंटेशन करें और बताएं कि मुझे आपसे ये गिला है। आप इजहार करेंगे तो तनाज़ा ख़त्म होगा और मज़ीद आप आगे उस तनाज़े में नहीं बढ़ते चले जाएंगे। मुझे यकीन है कि आपने मेरी इस गुफ्तगू से, बल्कि हमारी गुफ्तगू से बरकत पाई होगी। जी पास्टर साहब, मैं भी आपके सामने एक और पॉइंट रखना चाहती हूँ
कि इस सूरज झंडी को आंखें बंद करके इसको बर्दाश्त करना ये भी सही नहीं है। ये तो बिल्कुल उस कबूतर की मानियत हो गया जो कबूतर ये समझता है कि बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और समझता खतरा टल गया है। ऐसा नहीं है, खतरा नहीं टलता, बल्कि वो बिल्ली जो है, जो ही ये आंखें बंद करता है, बिल्ली इसको हड़प कर लेती है, खा जाती है। तो ये छोटे छोटे झगड़े, मामूली जो बातचीत में तरह तरह के झगड़े जो हैं वो अक्सर फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें इन मामूली झगड़ों से, इस सूरज झंडी से, इन तनाज़ों से हमें बचना है। एक मिसाल बाइबल में से आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कलाम में लिखा है कि हाजरा और सारा के दरमियान इसी किस्म का एक रिश्ता बंध गया, यानी मामूली झगड़ों का। तो सारा ने अब्राहम से कहा कि इस लौंडी को, हाजरा को निकाल दे, यानी उस खतरे को, उस झगड़े को जिससे हर रोज मामूली झगड़े पैदा होते थे। तो सारा ने कहा इस लौंडी को निकाल दे। तो अब्राहम को खुदा ने कहा वो जो कहती है वो सही कहती है, उसे निकाल दिया जाए। यानी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब इस किस्म की मामूली झगड़े तूल पकड़ ले, जड़ पकड़ ले, तो जरूर इस सूरज झंडी को अपनी जिंदगी से निकाल ले। इसकी बजाय अपने दोनों मियाँ बीवी आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में इस तरीके से बातचीत करें कि अगर कोई गलत फहमी है, अगर कोई बीच में आ रहा है तो उसको दूर करें, ताकि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है खुश असलूबी के साथ तरक्की की तरफ गामजान हो। हाँ नाज़रीन, आप सुन रहे थे हमारी गुफ्तगू। हम बात कर रहे थे कि मैरिटल लाइफ में कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं, और आज हमने 3 रेड फ्लैग्स का जिक्र किया है और आपने यकीनन उनसे बरकत पाई है। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि हमारे दरमियान एक मेहमान कपल भी होता है जिन्हें हम कहते हैं पावर कपल। आज वो भी हमारे दरमियान में है और वो इन तीनों सुर्ख झंडियों के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे और बताएंगे कि ये किस कदर ख़तरनाक हैं, अगर यानी उनका इग्नोर करना कितना ख़तरनाक है। और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी इन सुर्ख झंडियों को देख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और हमारे मेहमान हैं पास्टर हारून तस्नीम और उनकी अहलिया इरम हारून। तो आइए शुक्रगुजार हैं एक दफ़ा फिर से मैं और पास्टर हारून आपके साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और जैसे टीवी टीम पास्टर रियाज सादिक एंड मिसेस एग्नेस रियाज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक दफ़ा फिर से हमें बुलाया ताकि हम आप लोगों से बातचीत कर सकें। तो पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी रेड फ्लैग्स के मुतालिक जो आपके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने 3 ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर, लैक ऑफ ट्रस्ट और एंगर इश्यूज़ के मुतालिक बात की थी, ये जो वार्निंग फ्लैग्स थे। तो आज हम 2 और रेड फ्लैग्स के मुतालिक बात करेंगे और उनका हल बताएंगे कि किस तरह हम इन वार्निंग साइंस को देखते हुए अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं ख़राब होने से। यस, थैंक यू विरम। और बिल्कुल आज हम बात करेंगे रेड फ्लैग जो कि बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है रिलेशनशिप्स को ख़राब करने में। वो है जेलसी का एलिमेंट, वो अनासर जो हस्बैंड एंड वाइफ में आपस में हसद का बायस बनते हैं। और ये वो एलिमेंट है जिसके जो बज़ाहिर तो इतना वो ख़ास लगता नहीं है कि ये ख़ानदान को तबाह कर सकता है या रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। सो हसद एक्चुअली है क्या? जेलसी हर वो चीज़ जिसको लेके हस्बैंड अपनी बीवी के लिए पोजेसिव हो जाए या बीवी अपने खामन को लेके पोजेसिव हो जाए, जो कि कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हस्बैंड अपनी बीवी से ज़्यादा किसी और चीज़ को अपने ही घर में जो है वो ज़्यादा अहमियत दे रहा है तो जेलसी का एलिमेंट बीवी के अंदर आ सकता है। इसी तरह से अगर बीवी अपने खामन से ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत दे रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है, उसके होते हुए उसको टाइम नहीं दे रही, तो खामन के अंदर भी जो है वो हसद का जो है वो जज्बा पैदा हो सकता है। तो इसका
इसकी एग्जांपल्स हम इस तरह से दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, अक्सर मेरी बीवी जो है वो इस चीज़ को नापसंद करती है, उसके अंदर जेलसी आ जाती है। जैसे पिछले दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था और मैं ऑफिस से जब वापस आता था तो मैं शायद घर वालों को इतना टाइम नहीं देता था, अपनी बेगम को इतना टाइम नहीं देता था। आते साथ जो है वो टीवी ऑन किया और पूरा ओडीआई मैच को 6-7 घंटे वो बस टीवी के सामने गुजार दिए। उनके लिए ये जेलसी आ गई कि जो हमारा टाइम है वो आप टीवी को दे रहे हैं और मैच देख रहे हैं। तो बीइंग ए गुड हस्बैंड, बीइंग एक मेच्योर पर्सन, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी बीवी की क्या ज़रूरत है, आपके बच्चों की क्या ज़रूरत है। तो आप इसका हल इस तरह से कर सकते हैं कि आप उनके साथ बैठ के, इकट्ठे बैठ के आप या तो उनकी पसंदीदा कोई चीज़ देख लें अगर आपने टीवी देखना है, या आप जो है वो उनको एक प्रॉपर टाइम दें। आप इकट्ठे बैठ के अपने बच्चों को बिठा के आप कोई गेम खेल सकते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ मिलके, उनके साथ बाइबल पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि उनको ये फील ना हो कि आप वो निगलेक्ट हो रहे हैं, उनको आप अवॉइड कर रहे हैं। तो बीवी और बच्चों की यही होती है कि जब खामंद घर वापस आए काम से तो उनको टाइम दे। तो जब आप उनको टाइम नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें जिनको आप टाइम दे रहे हैं उनके मुतालिक जेलसी का एलिमेंट जो है वो उनके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा इरम और क्या एग्जांपल आप जेलसी के अंदर ऐड कर सकती हैं? इसी तरह बीवियों को भी चाहिए जब शौहर घर आ जाएं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ना कि ज़्यादा मोबाइल पे या कॉल्स पे या टीवी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इस तरह हस्बैंड भी इग्नोर फील करता है, निगलेक्ट फील करता है, और वो टाइम जो आप इकट्ठे खूबसूरती से अच्छे तरीके से इकट्ठे बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आपका रिलेशन उससे मजबूत हो सकता है, वो आप इग्नोर कर रहे होते हैं बात। और जैसे पास्टर रियाज सादिक ने जिक्र किया था कि इब्राहिम और सारा के रिलेशनशिप में हाजरा की वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा गलत ही रिलेशन किसी से हो। हमारे हस्बैंड के या वाइफ के दोस्त हो सकते हैं और रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कि हम अपने पार्टनर से ज़्यादा उनको अहमियत दें, हम उनकी ज़्यादा मानें, उनकी राय का ज़्यादा एहतराम करें, तो भी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप ख़तरे में पड़ता है। उनको वार्निंग साइन, रेड फ्लैग नज़र आना चाहिए कि हम इसको कवर करें, हम इस पे ओवरकम करें कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। और इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बाइबल हमें क्या बताती है। इंस्टेड कि हम अपने अदर रिलेशंस को इम्पोर्टेंस दें, बाइबल के मुताबिक जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका अपना ख़ानदान, आपकी बीवी, आपका खामद होना चाहिए। ताकि इसीलिए कि जब आप अपने बीवी को या अपने हस्बैंड को पहला दर्जा नहीं देंगे तो जेलिसी का एलिमेंट एक आम बात है, आ जाती है। कोई भी रिलेशन हो, किसी भी किस्म का आपका कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो जेलिसी तो एक आम सी बात है। तो बाइबल हमें बताती है कि अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, मतलब पहली प्रायोरिटी अपनी बीवी को देनी है। इसी तरह से बीवी को भी चाहिए कि पहला दर्जा अपने खामद को दें। मेरा ईमान है कि इस गुफ्तगू से आपको समझ आ गई होगी कि हसद का जज्बा जो है वो ख़ानदान को ख़राब कर सकता है, और हमें इसको हल करने के लिए बेहतर है कि हम अपने बीवी को, और बीवी को चाहिए अपने खामद को पहली प्रायोरिटी दे, पहला दर्जा दे, ताकि इस एलिमेंट से, इस आंसर से जो है बचा जा सके। तो दूसरा रेड फ्लैग जिसके ऊपर हमने आज बात करनी है वो है तनाज़ात को हल करना। अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ में आपस में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक दूसरे को बुरी लग रही होती हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रहे होते हैं एक दूसरे को, मतलब खुल के बताते नहीं है कि मुझे ये चीज़ आपकी बुरी लग रही है, और वो ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा करने से वो अपने रिश्ते को जो है वो बचा रहे हैं, रियून होने से, तबाह होने से अपने रिश्ते को जो है वो सेव कर रहे हैं। लेकिन और ऐसा होता है कि जब बीवी अपने खामद को या खामद अपनी बीवी को उन बातों के बारे में जो उनको बुरी लग रही है वो नहीं बता रहे, तो ये एक चीज़ आपके दिल के अंदर भरती जाती है और फिर बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इरम, ये जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स का ना हल होना, तनाज़ात का ना हल होना, वो कितना बुरा असर डालती है रिलेशनशिप के ऊपर?
जी, जब हम तनाज़ात को हल करने की तरफ जल्दी नहीं आते, जल्दी नहीं सोचते कि जो छोटी छोटी बातें हमारे दरमियान हो रही हैं हम उनको फौरी हल करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बातें जमा करते जाते हैं अपने अंदर, या जो बात आपको बुरी लग रही होती है आप अपने पार्टनर को नहीं बताते, तो आपके पार्टनर को नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी बात बुरी लगी है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं हैरी को कहती हूँ जो बात आपको बुरी लगती है वो आप बोलें, लेकिन ये चुप रहते हैं, वो बात मुझे इरिटेट करती है। और मैं कहती हूँ जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बात आपको बुरी लगी है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड कर सकूँ। तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी बात बतानी है, एक्सप्रेस करना है कि आपको क्या बात अच्छी लग रही है और क्या बात बुरी। इस तरह हम एक दूसरे की पर्सनालिटी को जानते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर तौर पे अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हर किसी की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, राय हमेशा सेम नहीं होती, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अक्सर हस्बैंड वाइफ की राय डिफरेंट ही हो, क्योंकि वो दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। तो जब राय डिफरेंट होती है तो बैठें, बातचीत करें और बातचीत करके उस मसले को हल करें, उस तनाज़े को हल करें, बजाय कि हम बातचीत किए बगैर अपने अपने दिल में स्टोरी कर लें कि ऐसा होगा वैसा होगा। जब आप एक्सप्रेस करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर आप बेहतर हल की तरफ जा सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग इंस्टेड वो बातें जो बुरी लगती हैं एक दूसरे से करने की बजाय दूसरों के पास जाते हैं उनका हल करने के लिए, और दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि मेरे हस्बैंड ने तो मेरे साथ ऐसे कर दिया, या मेरी बीवी ने जो है वो मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया। उसको नहीं बता रहे कि जिसके साथ आपको प्रॉब्लम है, बल्कि इधर उधर के लोगों के साथ शेयरिंग कर रहे हैं कि ये मसला जो है वो मुझे अपनी बीवी से ये मसला है, या मेरे खामन से मुझे ये प्रॉब्लम है। इंस्टेड आप ये करें, आप एक दूसरे के साथ बैठ के आप बातचीत से मसला हल करें। अगर आपने बात किसी से करनी है तो ज़रूर अपने खादमीन के पास जाएं, अपने पास्टर के पास जाएं जो आपके पासबान है, वो आपको बेहतर मशवरा देंगे। इंस्टेड कि आप अपने रिलेशनशिप जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदारों या दोस्तों यारों के पास इस तरह से उस मसले का हल लेने के लिए जाएं। तो मेरा ईमान है कि आपको इस सारी गुफ्तगू से जो आज हमने इन रेड फ्लैग्स के हवाले से किया, आपको बड़ी बरकत मिली होगी। ज़रूर हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी सेम प्रोग्राम में, इब्राहिम एंड सारा शो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस। वेलकम बैक नाजरीन। आप कितने अच्छे सामीन हैं, कितने अच्छे नाजरीन हैं, और आप कितने अच्छे तरीके से अभी आप हमारे पावर कपल को सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपने इनसे बरकत पाई है और आप अपनी जिंदगियों में इसे जरूर अप्लाई करेंगे और इन सुरख झंडियों से बचे रहेंगे। अपनी जिंदगियों से इन तीनों झंडियों को खारिज करेंगे ताकि खुदावंद का नाम और जलाल आपकी जिंदगी में ऊंचा हो। थैंक यू। हाँ एग्नस, कितनी खूबसूरती से ये हमारे मेहमान बयान कर रहे थे और मैं इतना खुश हो रहा था कि वाह क्या बात है कि हमने एक अच्छा कपल चुना है जो बड़ी खूबसूरती से हमारे उसी टॉपिक को जिस पे हम बात कर रहे थे आगे लेके चल रहा है। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने बयान किया, आपने उनसे बरकत पाई है। और अब आपको बताना चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक देखते रहिए इब्राहिम एंड सारा शो ओनली ऑन JC TV।